दोस्तों, एक बार एक नितांत गरीब महिला एक दुकानदार के पास भोर सवेरे आती है और उसको कहती है कि भैया, कल मैं आपसे सामान लेकर के गई थी और ये 10 रुपये हिसाब में गलत आ गए। मैंने आपसे 70 रुपये का हिसाब लिया, मान लिया, और मैंने आपको 100 का नोट दिया, परंतु आपने मुझे गलती से 40 रुपये दे दिए, जबकि आपको 30 रुपये मुझे वापस लौटाने थे। तो दुकानदार ने कहा कि बहन जी, इसके लिए आपको आने की क्या जरूरत थी, बाद में कर लेते, कल फिर जब कभी सामान लेने आते तब आप इसको लौटा सकते थे। तो महिला कहने लगी कि मैं तो कल रात को भी वापस आई थी, परंतु क्योंकि आपकी दुकान बंद हो गई थी इसलिए मैं वापस चली गई और आज सुबह फिर आई हूँ। तो दुकानदार ने उत्सुकता से पूछा कि बहन जी, तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बताया कि मैं यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर रहती हूँ। तो दुकानदार को और उत्सुकता हुई, तो उसने कहा कि बहन जी, कल तो आप एक रुपए के लिए, एक पैसे के लिए झगड़ा कर रही थी कि ऐसे लगाओ, ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे मिलता है, लेकिन आज तुम 10 रुपए देने के लिए 2 बार चक्कर लगा चुकी हो। तो उस महिला ने कहा कि भैया, मैं एक नितांत ही गरीब महिला हूँ, मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे पति की डेथ हो चुकी है, मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर रही हूँ, परंतु मेरे पति ने मुझे एक ही शिक्षा दी थी, तुम अपने हक के अलावा किसी का कोई पैसा ना लेना, बेईमानी से ना लेना, अनजाने में ना लेना, नहीं तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा और हमारे बच्चों पर इसका असर आएगा। वो व्यक्ति तो हो सकता है कुछ ना बोले, परंतु परमात्मा वो जो देख रहा है वो उसका अवश्य हमारे बच्चों पर जरूर उसका गलत फल निकलेगा। तो ये सुनकर के उस आदमी ने 10 रुपए रखे और डिपार्ट हो गए आपस में। लेकिन उस व्यक्ति को ये लगा कि मेरे पास भी, जहां से मैं माल लेकर के आता हूं मंडी से, तो उसके भी 300 रुपए गलती से मेरे पास ज्यादा आ गए, जिसका उस दुकानदार को भी नहीं पता। तो वो व्यक्ति शाम को अपने 300 रुपए लेता है और उस मंडी वाले दुकानदार के पास पहुंच जाता है और उसको कहता है कि भैया, ये 300 रुपए आपके मेरी तरफ ज्यादा आ गए थे, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। तो वो मंडी वाला दुकानदार कहता है, भाई आपस में आगे आप इसको कर लेते। तो उसने कहा कि भाई, इस बात का तुझे पता है और तुझे भी नहीं पता, केवल मुझे पता है। यदि कल को मुझे कुछ हो जाए या आज ही मुझे कुछ हो जाता तो ये इसका भार किस पर रहेगा? मेरे बच्चों पर रहेगा, क्योंकि उनको भी इस बात का नहीं पता। तो उस व्यक्ति ने वो 300 रुपए लिए और अपने पास रख लिए, लेकिन उसकी अंतरात्मा कचोटने लग गई। उसने कहा 2-3 दिन तक वो भूखा प्यासा उसको तड़प रही। उसने कहा कि मैंने भी अपने एक दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए थे और उसकी मृत्यु हो गई। इस बात का मेरे और उसके अलावा किसी को पता भी नहीं है और वो पैसे मैंने रख लिए। अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कोई मांगने वाला तो नहीं है, परंतु इसका असर मेरे बच्चों पर आएगा और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए वो 10 लाख रुपए लेता है और उस महिला के पास पहुंच जाता है जो उसके दोस्त की वाइफ थी, और उसके सामने उसके पैर पकड़ करके बोलता है कि बहन जी, ऐसे ऐसे बात हुई थी और मैंने भाई साहब से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, जो कि मैं उन्हें लौटाने आया हूँ, ये उनका हिसाब है। इस बात का उनके और मेरे अलावा किसी को पता नहीं था। तो महिला ने वो पैसे रखे और बड़ी खुश हुई। दोस्तों, तुम जानते हो, वो महिला वही महिला थी जो उस दुकानदार को 10 रुपए लौटा कर आई थी। तो दोस्तों, कहने का भाव यह है कि अपने कर्मों का फल लौट कर जरूर आता है, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, परंतु लौट कर जरूर आता है।